हेलो क्लास 7th। आज हम इस पार्ट में परिसंचरण तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है हार्ट या फिर हृदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय क्या है बच्चों? हृदय एक ऐसा अंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन में सक्षम है। हमारे शरीर में वह पंप का कार्य करता है और रक्त के द्वारा पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन करता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में कौन से पदार्थों का परिवहन करता है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हृदय आपको पता है कि कहाँ लोकेटेड होता है? ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। हृदय लोकेटेड होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जो कि चेस्ट कैविटी होती है, वक्ष गुहा भी कह सकते हैं उसको। और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी जो है, उंगलियों को अंदर करिए और मुट्ठी में बनाइए। सिर्फ हार्ट का इतना साइज होता है और इसका जो पोजीशनिंग होती है हमारी बॉडी में वो कैसी होती है? वह उसका जो लेफ्ट साइड होता है, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके लिए जिसमें मैं हार्ट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें आप देखिए हार्ट जो है वह लेफ्ट साइड, निचला सिरा जो है वो इसका लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है ना, स्ट्रेट नहीं है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन समझने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों समृद्ध ब्लड इसके अंदर एंटर करते हैं। उस मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? मैं एक सिंपल डायग्राम से आपको बताती हूं। देखो, अब देखिए ये है इसके 4 कोष्ठ, और जो ये ऊपर वाले 2 कोष्ठ होते हैं इनका नाम क्या होता है? एट्रिया या फिर आलिंद। अब इसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड कैसे पता चलेगी बच्चों? देखो, आप इस तरीके से खड़े हो तो आपका ये हाथ कौन सा है? राइट हैंड, और ये वाला लेफ्ट। तो आपको डायग्राम में भी यही याद रखना है, यह हो गया बायां यानी लेफ्ट, बायां आलिंद, और ये हो गया दायां आलिंद। इसी तरीके से अब नीचे के जो 2 कोष्ठ या कक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं निलय। और इसी तरीके से हम कैसे इसका नामांकन करेंगे? जो बाएं आलिंद के नीचे है वह हो गया बायां निलय, लेफ्ट, और ये हो गया राइट यानी दायां निलय। तो ये एक सिंपल डायग्राम में मैंने आपको हार्ट के 4 कोष्ठ जो है, चैम्बर्स, उसके बारे में बताया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। अभी वो पेज खोलिए और ध्यान से देखिए जो मैं आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह हो गया इसका बायां आलिंद, और निचला हिस्सा क्या हो गया? बायां निलय। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया ना, आपको अपने आप को, बॉडी को ऐसे रखना है, तब आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। और राइट साइड में क्या हो गया? यह हो गया दायां आलिंद, दायां आलिंद। और इसी तरीके से निचला हिस्सा क्या हो गया? दायां निलय। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है? आप कहोगे मैम आपने ये रेड से और ये ब्लू से क्यों लिखा है? इसका भी एक फंडा है। तो सबसे पहले मैं इसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार। आपको याद होगा मैंने पिछली लेक्चर वीडियो में आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा के बारे में, याद है ना आपको? तो अब वो जो आधा पार्ट आपने उस टाइम वहां समझा था, अब आप उसी को यहां अप्लाई करिए। लंग्स या फेफड़ों से जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है, कौन सा? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड, वह फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड है तो मैं इसको रेड से डिनोट कर रही हूं। तो ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड बाएं आलिंद के अंदर एंटर करता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में देखिए ये एक ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया हुआ है, इसे कहते हैं वॉल्व्स। इन वॉल्व का क्या काम होता है बेटा? इनका काम ये है कि जो भी ब्लड ऑरिकल्स में आता है वह अपने आप वेंट्रिकल्स या निलय के अंदर पास ऑन न हो जाए। वह तभी हो जब आलिंद उसे संकुचित होके, मतलब पूरी तरह से सिकुड़ के, और उसके बाद उस रक्त को बाएं निलय में न पहुंचाए। तो यह जो वॉल्व होते हैं इनका यही कार्य है।
ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जब फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद के अंदर एंटर करता है, बायां आलिंद एक्चुअली शिथिल होता है, मतलब फूला हुआ होता है, और जब ये फूला हुआ बायां आलिंद अपने अंदर संकुचित होता है, सिर्फ तभी वह ऑक्सीजन रिच ब्लड बाएं नीले में एंटर करेगा। अब जब बाएं नीले में वो एंटर कर गया है तो क्या होगा, बाएं नीले से अब यह ब्लड दाएं नीले की तरफ नहीं जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी एक विभाजन दीवार यानी पार्टीशन लगा हुआ है। तो वह ब्लड, यहां देखिए ऊपर आपको एक ये दिख रही है इस तरीके से, यह क्या है, महाधमनी। तो मैंने आपको बताया था धमनी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो बाएं नीले से जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, महाधमनी से वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अब शरीर के विभिन्न अंग उस ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और फिर अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त जो है वो कौन लेके आएगा वापस हृदय तक, शिराएं। शिराओं का काम होता है। तो ये बहुत बड़ी शिराएं होती हैं, देखो ये ऊपरी भाग और शरीर के निचले भाग से महाशिराएं उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को इकट्ठा करके अब कहां लेके आएंगी, शिथिल हुए दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में या राइट एट्रिया में। जब वो महाशिरा कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिख भी देती हूं आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड जब दाएं आलिंद में आता है तो क्या होगा, फिर से फर्स्ट स्टेप वो शिथिल होगा, सेकेंड स्टेप संकुचित होगा, वह सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड किस में जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से अब वह ब्लड कहां जाएगा बेटा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको उस लेक्चर वीडियो में भी बताया था हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाने का काम धमनी का होता है ना। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा, मैं यहां पे दिखा देती हूं, अब देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वह फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहां पहुंचाया जाता है, वापस लंग्स में पहुंचाया जाता है, और लंग से वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शरीर के बाहर निष्कासित कर दी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अगर आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट में मैं आपको दोबारा वो पॉइंट्स रिवाइज करा सकती हूं। लंग्स यानी फेफड़ों से सबसे पहले मैंने बताया कि कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। हम नोट्स बना रहे हैं बच्चों, तो जल्दी जल्दी आप बस मेरे साथ लिखिए। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया या फिर बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद जब संकुचित होगा तो जो इसका नेक्स्ट चैम्बर है कौन सा है, वह बायां निलय, उसमें पहुंचता है, और इन दोनों के बीच में यह एक पार्टीशन है। तो अब देखिए पार्टीशन की वजह से यह ब्लड यहां नहीं जाएगा। अब ये कहां जाएगा ब्लड, यहां से जाएगा ये शरीर के विभिन्न भाग तक। शरीर से वह अब कौन सा ब्लड वापस आएगा हृदय के पास, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब वह जाएगा दाएं आलिंद में जाएगा। दाएं आलिंद में कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब आलिंद से निलय में जाएगा, मगर कब जाएगा, जब आलिंद संकुचित होंगी। तो जैसे ही ये संकुचित होंगे दाएं निलय के अंदर आ जाएंगे। दाएं निलय से वह जो ब्लड है वह कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको वापस लंग्स तक पहुंचाया जाएगा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था ये किसके द्वारा लाया गया था हृदय के अंदर, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद हो गई हैं बेटा? नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और हार्ट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप समझिए। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.